गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में अभी तक हम लोगों ने अपने सेकंड सेमेटिव का लिटरेचर का बहुत सारा पाठ पढ़ लिया है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये सेकंड सेमेटिव का आखिरी अध्याय है, वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु अध्याय जो है ये अभिमन्यु की उस युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है जो इन्होंने महाभारत में किया था। ये कहानी जो है युद्ध के इर्द गिर्द ही घूमती है और उसी में से महाभारत में से ही निकाल के एक पाठ ये लिखा गया है। ये उस वक्त की कहानी है या उस वक्त की बात है जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा है और गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है। और चक्रव्यूह में अब जो युधिष्ठिर जब ये बात सुनते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की घोषणा की है, सारे लोग युद्ध में परेशान हैं। बहुत अब समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अर्जुन उनके पास नहीं है। नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी परेशान हैं कि चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। युद्ध में अब हम लोग हार जाएंगे क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की घोषणा आज ही की है। इतने में ही बालक अभिमन्यु जो है युधिष्ठिर के पास आते हैं और कहते हैं कि आज मैं भी युद्ध में जाऊंगा, तात मैं आज युद्ध में जाऊंगा। युधिष्ठिर परेशान हो जाते हैं, कहते हैं तुम अभी बालक हो, बहुत छोटे हो, तुम सिर्फ 16 साल के हो, तुम शूरवीर द्रोणाचार्य का सामना कैसे करोगे, हम तुम्हें नहीं भेज सकते, इस युद्ध में तुम्हें अभी नहीं भेजा जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जाना है युद्ध में, और अगर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो मुझे चक्रव्यूह वेदना आता है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हें कैसे आता है। उन्होंने कहा कि एक बार जब अर्जुन जो है माता श्री को जब बता रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है तो मैंने उनकी बातें सुन ली थी, लेकिन मैंने भेदना सीख लिया, तोड़ना सीख लिया, लेकिन सिर्फ मैं वापस आना, लौटना नहीं जानता हूँ। तो ये कौन सी बड़ी बात है तात, मैं वापस आ सकता हूँ, जब मैं चक्रव्यूह तोड़ दूँगा तो मैं वापस भी आ जाऊँगा। युधिष्ठिर उसकी वीरता की बातें सुन रहे थे, लेकिन फिर भी उनका मन व्याकुल था। चक्रव्यूह चूँकि गुरु द्रोणाचार्य ने रची थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि अभिमन्यु युद्ध में जाए या चक्रव्यूह में जाए। लेकिन नकुल और सहदेव ने कहा कि महाराज अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभिमन्यु को आज्ञा दे दीजिए, इसकी रक्षा के लिए हम लोग साथ साथ जाएंगे। इतने में भीम भी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भी अपनी गदा लेकर चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा और फिर हम लोग जब चक्रव्यूह तोड़ लेंगे तो साथ में वापस आ जाएंगे। अब युधिष्ठिर जो है विवश हो जाते हैं अभिमन्यु को आज्ञा देने के लिए, और रणभेरी बज जाती है और सब लोग युद्ध में चले जाते हैं। चारों तरफ शत्रु की सेनाएं हैं और चारों तरफ मारकाट मचा हुआ है। चक्रव्यूह की तरफ अभिमन्यु अपना रथ सारथी को कहते हैं दौड़ाओ, और वो रथ दौड़ाता हुआ चला जाता है। प्रथम द्वार पे जयद्रथ हैं जिनको मार देते हैं अभिमन्यु, और उसके बाद दूसरे द्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे द्वार पे गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्य से देख रहे हैं कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जो सिर्फ 16 साल का है, दौड़ता हुआ अपने रथ को उड़ाता हुआ चला आ रहा है। अभी द्रोणाचार्य उसे हैरानी से देख ही रहे थे कि अभिमन्यु अपने बाणों से उनके तीर बाण को बेकार कर देता है, यानी उनके बाण धनुष का धागा जो है टूट जाता है, काट देता है अभिमन्यु। अब वो दूसरा द्वार पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते वो बहुत सारे द्वार को तोड़ देता है। छठे द्वार पे आते आते उसके पीछे बहुत सारे शत्रु पड़ जाते हैं, और जो नकुल सहदेव उसकी सहायता के लिए चल रहे थे पीछे पीछे, वो लोग भी उनके साथ साथ हैं। लेकिन छठे दरवाजे पर आकर अभिमन्यु के पीछे उनका अंत हो जाता है। और यही कहानी का मेन सार है कि वो किस तरह वीरता से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अपने यश को और शौर्य को दिखाते हुए करते हुए उनका अंत हो जाता है। लेकिन वो घबराते नहीं हैं। 16 साल की उम्र में, यानी अपने बचपन में ही वो
चक्रव्यूह की रचना में भी घुसने में डरते नहीं हैं और वीरता को प्राप्त करते हैं। तो इस अध्याय को आप लोग पढ़िए और समझिए। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आप लोग फिर इसके बाद PDF मैं आपको दूंगी, जिसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।